नमस्ते, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं कल यहाँ पे आया था, अचानक बात चली जब मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्यूसडे को ऑर्डर दिया था उसको देखा। मुझे कुछ चीज़ें देखकर ऐसा लगा कि बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स और यंग लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि सर, जैसे दिल्ली में हुआ था निर्भया का, सारे इंडिया से लोग वहाँ पहुँच गए थे, पर कलकत्ता में ऐसा क्यों है कि कोई यहाँ आता नहीं है। तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग हुई कि आई शुड कम। और कल हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, वॉक भी किया, एक सिंबॉलिक था फॉर इमोशनल रीजंस। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, मेरा रीज़न उसके साथ कनेक्ट होने का एक बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड ये है कि मैं पिछले 4-5 साल से बंगाल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, अपनी आने वाली जो मेरी फिल्म है दिल्ली फाइल्स, उसके लिए। मैंने ये देखा है कि औरतों को जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है सती प्रथा से, वो इस ज़मीन पे हुआ बंगाल की। वंदे मातरम बंगाल की ज़मीन पे लिखा गया। माँ भारती की कल्पना जो देवी के रूप में हुआ, वो यहाँ बंगाल की पुण्य धरती पर हुआ। यहीं पे बाकी हिंदुस्तान में लक्ष्मी, सीता, सबको, दुर्गा, सबको सेलिब्रेट करते हैं। एक ज़मीन है जहाँ पे औरतों को एक लाइक अ वॉरियर, एक जो ईविल के अगेंस्ट लड़ती है, राक्षस के अगेंस्ट लड़ती है, ऐसे काली माँ की यहाँ पे पूजा होती है। यही वो ज़मीन है जहाँ पे टैगोर ने लिखा वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई एंड द माइंड इज़ फ्री। और उन्होंने वो मर्दों के लिए नहीं लिखा, सबके लिए लिखा। यही वो ज़मीन है जहाँ पे शरद बाबू के साहित्य में औरतों को लिबर्टी के लिए लिखा गया। ये एकमात्र अकेला ऐसी ज़मीन है जहाँ पे जब ब्रिटिश लोग राज करते थे तो बीना दास ने, यंग गर्ल, उसने यूनिवर्सिटी में गवर्नर के ऊपर 5 गोलियां चला दी थी। बाकी जगह आदमी लोगों ने काफ़ी क्रांति की है, पर यह एकमात्र ऐसी जगह है। खेल थोड़ी चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर सीबीआई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी, पहले आप सीबीआई को करने नहीं देते हो, सीबीआई आती है, पत्थर मारते हो, और उसके बाद खुद ही प्रोटेस्ट पर उतर आते हो। आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो ना, तो आपको जो लड़की के साथ जो हुआ है उससे तो कोई मतलब नहीं है। आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो पॉलिटिक्स, राइट। सीबीआई भारत की है ना, भारत से अगेंस्ट तो नहीं है। सीबीआई क्यों आई है? सीबीआई एक लड़की का रेप हुआ है, उसकी रिपोर्ट करने आई है, और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से उठ के आ गई है। हाईकोर्ट तो बंगाल में ही है, कलकत्ता में ही है। अब आपको कुछ चीज़ पसंद ही नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई भी कुछ अगर करे, बोले, कुछ भी हो, तो आप ये सड़क पे, चीफ मिनिस्टर का सड़क पे आके प्रोटेस्ट करना इज़ अ सिंपल इंडिकेशन। कोई आदमी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है बता सकता है पॉलिटिक्स का, इट्स अ एब्सोल्यूट फेलियर एंड द गिल्ट इज़ एविडेंट। गिल्ट इज़ एविडेंट। हमारी नाक इसलिए कटती है बिकॉज हमारे यहाँ एक भी पूरे इंडिया में आपको ऊपर से नीचे, रईस हो, गरीब हो, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, कोई लड़की, महिला ऐसे यहाँ भी बैठी हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, नहीं होगी जो अपने को जब बाहर निकलती सुरक्षित ना महसूस करती हो। मैं जितनी भी औरतें और लड़कियों से अपनी ज़िंदगी में मिला हूँ, सबके साथ एक ना एक तो बैक स्टोरी है जहाँ उनको किसी ने किसी तरह से एक्सप्लॉइट किया है, या ग्रोप किया है, या मोलेस्ट किया है। कोई ना कोई पब्लिक लाइफ में, ट्रेनों में, बसों में, स्कूल्स में ऐसा है। लेकिन किसी सरकार के लिए उसमें इन्वॉल्व हो जाना और उसको कवर अप करना, जैसा यहाँ भी आरजी कौर के केस में हुआ है, वो तो और भी ज़्यादा शर्मजनक बात है। जिन लोगों को सुरक्षा करनी चाहिए, जिन लोगों को हमारी रक्षा करनी चाहिए, जब वही लोग हेल्पलेस होकर खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क पे, तो ये बड़े दुख की और निराशाजनक, होपलेस बात है। में इलेक्टोरल वायलेंस भी बंद हो गई है, ये सेक्सुअल वायलेंस फॉर पॉलिटिकल रीज़न भी बंद हो गई है। बंगाल में अभी भी चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी वक्त आ गया है कि इसको अब चेंज करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मांग है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बंगाल का है पॉलिटिक्स का, चेंज होना चाहिए। और यहाँ पे यहीं से इंडिक रेनेसांस और एक तरह का सोशो पॉलिटिकल एंड विमेन एम्पावरमेंट का जो रेवोल्यूशन है, वो एक बार फिर से शुरू होना चाहिए। ये सूखी बंजर
पड़ी ज़मीन पे कम से कम हज़ारों लाखों बीज बोने चाहिए, जो कि यंग लोग बोएं, एक नई पॉलिटिक्स यहाँ से निकले, एक नए तरह की सोच निकले, और पुरानी वो कम्युनिस्ट और ये जो अभी चल रही है, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स बंद हो, और यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग वापस आएँ, यहाँ पे आर्टिस्ट वापस आएँ, और जो लोग छोड़ छोड़ के बंगाल जा रहे हैं, यंग लड़के लड़कियाँ वापस आएँ, हम जैसे लोगों को